हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वेव में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और जानेंगे कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह के वाक्यों को लिया जाता है या इसकी पहचान क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब वाक्यों में वर्तमान समय में कोई काम चल रहा हो तो इस तरह के वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब पहचान क्या है, तो जब हम हिंदी में कोई सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, वे आ रहे हैं, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो यहाँ आपने देखा कि रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ ये आते हैं। अब इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। तो जो आई होता है यानी मैं, आई के साथ लगता है हमेशा एम। ही, शी, इट के साथ लगेगा इज, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है इज। हमेशा याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट कोई नाम हो सकता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, सीता हो गया। इस तरह अगर आता है तो इन सबको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ लगेगा इज। और जो रेस्ट ऑल होते हैं यानी बाकी सब के साथ जो लगेगा वो आएगा आर। ये इस 3 हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाए। यानी सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम और आर। मैंने अभी बताया कि आई के साथ हमेशा एम, ही, शी, इट के साथ इज और बाकी सब के साथ लगेगा आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको और बेटर समझ में आएगा। मैं अंगूर खा रहा हूँ, खा रहा हूँ मतलब काम चालू है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो आई एम ईटिंग ग्रेप्स, ठीक। मैं खेल रहा हूँ, तो आई के साथ लगेगा एम और आई एम प्लेइंग। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको टाइम की भी जानकारी देता है, जैसे इज, एम और आर। इसका ये मतलब है कि प्रेजेंट टेंस की यानी वर्तमान की बात है। वाज और वर का यूज़ किया गया है यानी पास्ट की बात है, और विल का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है हम कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। वह अपना गृह कार्य कर रहा है, गृह कार्य मतलब होमवर्क, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। मेरे चाचा लोकगीत गा रहे हैं, माई अंकल इज सिंगिंग अ फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग का मतलब होता है लोकगीत। हम पूजा कर रहे हैं, कंटिन्यू काम है जो चल रहा है। वी आर वर्शिपिंग, वर्शिप करना मतलब पूजा, पूजा को बोलते हैं वर्शिप, और वर्शिपिंग मतलब कि पूजा कर रहे हैं, तो वी आर वर्शिपिंग। पूजा नाश्ता तैयार कर रही है। अब ये पूजा अलग ही, यहाँ पे ये एक गर्ल का नाम है यानी एक लड़की है, ठीक है। पूजा नाश्ता तैयार कर रही है, पूजा इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। पशु मैदान में घास चर रहे हैं, ठीक है। तो पशु को जो बोला जाता है इंग्लिश में बोला जाता है कैटल। कैटल एक बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के साथ मैंने आपको बताया कि रेस्ट ऑल के साथ हमेशा आर लगेगा, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, साथ में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, साथ में नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं खेल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे हैं, वी आर, ठीक है, हम यानी प्यूरल की बात हो गई, तो वी आर नॉट लाफिंग। कुत्ता भौंक नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक कुत्ता की बात की गई है, तो द डॉग इज नॉट बार्किंग। मेरे पिताजी सो नहीं रहे हैं, ठीक है। पिताजी क्या हो गए, तो पिताजी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो माय फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है इज, माय फादर इज नॉट स्लीपिंग। सोनू और मोनू गप्पे नहीं लड़ा रहे, सोनू और मोनू। अगर सोनू होता तो यहाँ पे इज आता, क्योंकि सोनू एक थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, लेकिन सोनू और मोनू बोल दिया तो ये हो गए हैं अब प्यूरल, तो प्यूरल के साथ आता है आर। तो सोनू एंड मोनू आर नॉट गॉसिपिंग। गॉसिप करना मतलब कि गप्पे लड़ाना, है ना। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि लड़कियां गॉसिप कर रही, गॉसिप करना मतलब कि गप्पे लड़ाना, ठीक है। वे लड़ नहीं रहे हैं,
दे आर नॉट फाइटिंग, वह मुंबई नहीं जा रही है। शी इज नॉट गोइंग टू मुंबई। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, सब्जेक्ट, साथ में वर्ब, साथ में उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या, मैं क्या हो गया, तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ आई के साथ क्या लगता है, एम। तो ठीक है, तो यहाँ हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो एम आई प्लेइंग। आप पूछ रहे क्या मैं खेल रहा हूँ। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या लिखा है तो क्या का सेंस जो होता है वो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे व्हाट आना चाहिए, लेकिन आप ये समझिए कि जब आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता या यस और नो में दिया जा सकता है, वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्वेश्चन बनाना है। और जब नहीं दिया जा सकता तो हमें WH फैमिली मेंबर का यूज़ करना है। जैसे यहाँ देखिए क्या मैं खेल रहा हूँ, मैं क्यों खेल रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए कि मैं क्यों खेल रहा हूँ, तो अब मैं क्यों खेल रहा हूँ या मैं क्या खेल रहा हूँ, तो इसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। तब हमको WH फैमिली के मेंबर का यूज़ करते हुए क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी होगी। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा है, इज ही डूइंग हिज होमवर्क। क्या हम गाना गा रहे हैं, आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या बिल्ली दूध पी रही है, इज द कैट ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मेरा भाई पढ़ रहा है, इज माई ब्रदर रीडिंग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे आपने प्रश्न पूछा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मुझे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।